प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 2025 का आखिरी दिन है और ये 2025 भी खत्म हो रहा है। तो आज का ये सत्संग सिर्फ मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने जो इस पूरे साल हमें साथ साथ रखा, हमें साथ साथ दिया, उन सब के लिए शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी के उससे शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो मुझे और सभी अपनी संगत को दिया है, उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, जैसा कि आपको मैं पहले भी आपको पता ही है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यही साल भर से मैंने अपने घर में आपका सत्संग करना शुरू किया। शुरू में 15-20 10-11 से शुरू हुए थे, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से, आपके कारण आज बहुत सत्संग के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और सत्संग भी बहुत अच्छी तरह से चलता है और सभी अंकल आंटी जी आते हैं। जिससे जो बनता है वो काम भी करते हैं, वो सेवा भी करते हैं वो, और बहुत आराम से जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो बैठता है, आराम से भजन कीर्तन करता है, सुनता है, शब्द सुनता है, आखिर में आरती करके लंगर खा करके अपने घर को जाता है। तो इस सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका, क्योंकि ये सब आपके कारण ही संभव हो सका है। वरना मेरी मेरी आंचल में इतना कहाँ दम और मेरे हाथों में इतना कहाँ दम कि मैं आपका लंगर, आपका सत्संग करा सकूं। ये तो आपका ही आशीर्वाद है। वो सारा लंगर भी कैसे बन जाता है मुझे नहीं पता। सुबह जब मैं शुरुआत करती हूँ तो भजन लगा के रख देती हूँ और उस भजन के साथ साथ कैसे सारा लंगर बन जाता है, ये भी आपकी महिमा है और इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, इसके साथ ही मैं एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि कई दिनों से मेरा एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक एफडी था जो स्टेट बैंक के पास था। कम से कम साल भर से मैं उनको कहती थी कि भाई ये मेरा आपने इसके साथ मेरा कार्ड भी बंद कर रखा है, इसे छोड़ दो, इसे निकाल दो, इसे मुझे दे दो। और बस मैं चक्कर काट काट के आ जाती थी, वो करते ही नहीं थे। लेकिन आपकी महिमा अपरंपार है। आप क्योंकि हमेशा साथ साथ रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। आज कई दिनों से, एक हफ्ते से मैं उसको फिर से मैंने बैंक की मैनेजर से मिली, उनसे बात करी और आज खुद आगे से ऑफिसर का फोन आया कि आपका ये है। तब उसने कुछ चीजें मांगी और उसने वो खाली एक सुई पे अटक रहा था कि इसमें जो फोन नंबर लिखा है आप उसी फोन नंबर से करो। मैंने बोला वो कंपनी बंद हो गई तो वो नंबर अब कहाँ से आएगा। और यही बात मैं उसको आज 10 दिन से लिख रही थी तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज आपकी मेहरबानी से, आपके कारण आज उसकी बात समझ में आ गई। तब उसने मुझसे एक ईमेल भी लिखवाया, वो सारा लिखवाया, मैंने उसको बता दिया और आज उसने वो पैसे मेरा वो जो कार्ड एफडी के साथ बंधा हुआ था उसको रिलीज कर दिया, वो हटा दिया और आज शायद आजकल में पैसे आ भी गए होंगे मेरे अकाउंट में। तो गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये सिर्फ आपके कारण ही पॉसिबल हो सका है, संभव हो सका है। क्योंकि मैं कितने दिनों से इसके लिए कर रही थी, लेकिन वहां एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी,
आज 31 दिसंबर था, मैं आश्रम आना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं आश्रम नहीं आ सकी, क्योंकि काम वालियों का जड़ा झंझट रहता है, वो छुट्टी गई हुई थी, और जो दूसरी थी, एक 7 बजे आनी थी, एक 4:30 बजे आनी थी, तो इस चक्कर में मैं आश्रम नहीं आ सकी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर में ही आपका सत्संग करूँगी, और शाम को जब सत्संग करने का भी जब समय था, तो कभी कुछ हो रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो सफाई करने वाली थी, उसके चक्कर में मैं लेट होती जा रही थी। तो आखिरकार फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये बहाने बना रही है, ये भी नहीं आएगी, और मैंने 9 बजे के बाद अपना सत्संग शुरू किया। 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होने तक मेरा सत्संग चलता रहा, और बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत अच्छी तरह से हमने वो सत्संग किया। इसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके कारण ही वो भी पॉसिबल हो सका। वो भी पॉसिबल हो सका, क्योंकि नहीं तो एक आलस, एक कई तरह की परेशानियां आके उसमें अड़ंगा लगा रही थी, लेकिन आपने उसको पॉसिबल कर दिया, क्योंकि मेरी अनंत इच्छा थी कि अगर मैं वहां ना जा सकी तो कम से कम घर में आज मैं सत्संग तो कर सकूं, और कल फिर नया साल है, कल आश्रम जाऊंगी। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना, और लाखों बार शुक्राना। गुरुजी, एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि इस पूरे साल जब भी मैंने सत्संग किया, जब भी मुझे उस सत्संग के लिए बाजार जाना था, सामान लाना था, कुछ भी लाना था, कोई भी सामान लाना था, मुझे जैसे ही मैं नीचे उतरती थी, मुझे ऑटो वहीं पे खड़ा मिल जाता था, और मैं फटाफट आधे घंटे में, 1 घंटे में, जितना जहां तक जाना होता था, मैं सारा सामान लेकर के फटाफट आ जाती थी, और कोई दिक्कत नहीं मुझे होती थी। इसी तरह अगर मुझे वैसे भी जब आश्रम भी जाना होता है, तो मुझे जाते वक़्त तो चलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वहाँ से फिर वो शटल भी मिल जाती है, लेकिन वापसी में भी मुझे कोई ना कोई आधे से ज़्यादा रास्ते तक कोई ना कोई संगत जी छोड़ देते थे। तो इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि ये सब भी आपके कारण ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 4:30 बजे मेरी काम वाली बर्तन वाली आती थी, मुझे आप आधे घंटे पहले ही अपने घर बड़े आराम से पहुंचा देते थे। तो इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना, और कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि मेरी भाभी 4 महीने से अस्पताल में एडमिट थी, काफ़ी बीमार थी। आपसे मैंने कई बार अरदास करी, और वो अभी उतनी ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो 4 महीने के बाद घर आ गई है, और अभी भी उसके सीने में पानी भर जाता है, फिर ले जाते हैं, लाते हैं। लेकिन वो बच्ची जो उसको 4 महीने से अस्पताल में देख रही थी, कर रही थी, उसकी मेहनत रंग लाई, और आपके आशीर्वाद से वो घर आ गई। मेरी बहुत अच्छा है कि वो अपने घर आए और स्वस्थ हो जाए। जिस घर से वो गई थी वहाँ पति के मरने के बाद, यानी मेरे भाई के मरने के बाद, मजबूरी में गई थी बेटी के पास, वो वापस अपने घर पे आए। यही मेरी आपसे विनती भी है कि आप उसको वापस अपने घर लाए, लेकिन अभी भी वो अस्पताल से घर आ गई, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसी शक्ति हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आप सर्वत्र व्यापक हैं, सब तरफ है, और आपको एक एक पल का पता है, एक एक चीज का भरोसा है। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि आप कुछ दिन पहले मुझे एक संदेश दे रहे थे कि अपने पुत्र का ये सत्संग सुन, तेरे मुंडे को कहीं लग ना जाए, उसे चोट लगने का भय है। आज मेरी जब बेटे से बात हुई, तो उसने मुझे बोला कि हाँ, मुझे चोट लगी थी, और अभी मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली, मैं ठीक हूँ। तो लख लख शुक्राना उसका भी। हालांकि उसने इस 8 दिन में फ़ोन नहीं किया, लेकिन आज जब उसने बताया, तो तब मुझे आपका वो संदेश भी याद आ गया कि आपने पहले ही सूचित किया था, और मैंने वो सत्संग सुना भी था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, क्योंकि आपके कारण वो ठीक ठाक है, और कल वापस भारत भी आ रहा है। तो उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। मैं
गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना करूंगी कि जिस दिन सत्संग होता है, चाहे मेरी तबीयत एक दिन पहले खराब हो, कुछ हो, लेकिन उस दिन मैं फिट हो जाती हूँ और सुबह से ही मेरी टांगों में जैसे हिम्मत आ जाती है। और सभी खाने में, न किसी में नमक ज़्यादा, न किसी में मसाला कम, न किसी में कुछ, बराबर एक ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सब कुछ नाप तौल के अच्छी तरह से बनाया हुआ है। मुझे मालूम है कि वो सिर्फ आपका आशीर्वाद है, वो सिर्फ आपका आशीर्वाद के कारण ही किसी चीज में कोई कमी नहीं रहती है, कोई चीज कम नहीं पड़ती है। और सभी संगत जो आते हैं, सभी अच्छी तरह से खा के, अच्छी तरह से लंगर करके और भजन कीर्तन करके, सब कुछ करके अपने घर को जाते हैं। गुरुजी इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी पिछले एक दो बार से कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने आपके दर्शन भी करवाए। एक संगत आई थी, जब तक आपके शब्द भजन चल रहे थे उसके हाथों पर आपकी आकृति बन गई, तो उसने सबको दर्शन करवाए। गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका दर्शन देने के लिए। और रात के 9:30 बजे उसने दिखाया कि वो देखो गुरुजी आ गए हैं, और ऊपर एक छोटी सी तितली थी, तो उसने कहा वो देखो गुरुजी आ गए हैं और वो अंदर आ गए हैं। तो रात के 9:30 पौने 10 बजे कमरे के अंदर वो एक छोटी सी तितली दिखाई दी। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि आपने सभी संगत को, उस संगत के द्वारा ही हम लोगों को भी दर्शन अपने करवाए, अपने दर्शन दिए, और सबको अच्छा भी लगा। और उसने अपने बहुत सारे ये भी बताया कि आपसे कैसे जुड़ी, कैसे आपकी सेवा करती है। उसके बाद सत्संग सुनाया, तो हम सब ने भी उससे, उसके बारे वो सारा सुना, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और उससे आपके प्रति जिन लोगों को जो नई संगत थी, उनको भी आपके बारे में पता चला, वो आपसे और जुड़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी, मैं तो खैर जितने भी मुझे मिलते हैं मैं भेज देती हूँ, लेकिन हर बार कितने नए चेहरे मुझे दिखाई देते हैं, नए लोग दिखाई देते हैं, नए अंकल आंटी जी दिखाई देते हैं। मैं उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि आपके कारण ही वो लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आप ऐसी शख्सियत है, आप ऐसी प्यार के भंडार है कि आपके पास आते ही प्यार की वो जो एक ममता की प्यास होती है वो बुझ जाती है। आपके सत्संग सुनने के बाद, आश्रम जाने के बाद, शब्द सुनने के बाद एक असीम सी, एक अनंत सी, एक बहुत ही कुछ अलग तरह की शांति प्राप्त होती है, और शांति मिलती है। और ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो है, कोई है, मैं हूं ना। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तो चिंता किस बात की, क्यों परेशान होते हो। गुरुजी, मैं तो जब भी कुछ होता है, आपने एक दिन एक मैसेज भेजा था, एक संदेश भेजा था कि तू और किसी से ना कह, तुझे जो कुछ भी समस्या है मुझसे कह। मैं तब से आपसे ही वो बात कहती रहती हूँ, कोई भी बात होती है। गुरुजी, पहले तो मेरी घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अभी मैं चलने फिरने लगी हूँ। लेकिन अभी महीने सवा महीने से मुझे कंधों में भी, फ्रोजन शोल्डर में दर्द हो रहा है। करीब 1 महीने तक काफी दर्द रहा, लेकिन अब आपकी बदौलत, आपकी मेहर से, आपकी आशीर्वाद से अभी धीरे धीरे दर्द कम होना शुरू हुआ है। मैं आपका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद, चंदन टीका भी उसमें लगा देती हूँ, और जो भी तेल वेल जो कुछ बाकी भी होता है वो भी लगा देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद अब उसके लिए धीरे धीरे चालू हो गया है, क्योंकि आप जैसा कि कहते हैं कि 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% ही तुम्हें सहना पड़ता है। तो गुरुजी, हम अपने पापों के बारे में हमें पता नहीं चलता है, हम कितनी गलतियां करते हैं, हम कितना क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपके कारण ये हमारे दुख दर्द, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, और परिवार में बच्चे खुशखुशाल, या कितनी कठिनाइयों में वो कहीं पर भी होते हैं, गिर जाते हैं, तो आप उनको बचा लेते हैं, उनको सारी मुसीबतों से, सारे कष्टों से, सारे परेशानियों से आप बचा लेते हैं।
इन सब के लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना करते-करते अगर मैं करने भी बैठूँ, तो शायद ये पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए, तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप हर पल देखते रहते हैं, हर क्षण देखते रहते हैं। मैं तो उन सभी बहुत से लोग जो हैं, जो आश्रमों में सेवा कर रहे हैं, और उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि वो रात-दिन बिना किसी थकावट और बिना किसी दर्द के आपकी सेवा में लगे रहते हैं, और उसके लिए भी आपका शुक्राना, क्योंकि उनमें वो हिम्मत आपने दी है। आज बहुत से चैनलों पे बहुत सारे लोग आपका सत्संग जो सुनवाते हैं लोगों को, बहुत सारे प्राची आंटी, सोनू अंकल और ब्रजेश आंटी और भी कई लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों के सत्संग आते रहते हैं। लोग उन सत्संगों को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, या उनको उनसे हिम्मत मिलती है, उनके दुख दर्द दूर होते हैं। तो उन सभी लोगों का जो ये महान कार्य कर रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, उन पर उनकी आपकी मेहर बने रहे। मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी गुरुजी का स्वरूप बदलकर या किसी गलत तरीके से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं डाला करें। कभी वो एक्सीडेंट दिखाते हुए, कभी गिरे हुए, कभी रोते हुए। गुरुजी परम ब्रह्म शिव का स्वरूप है, आप उनके स्वरूप के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावने आप बहुत से शीर्षक लिख देते हैं, वो भी ना लिखें, क्योंकि हमारा दिल है ही कितना, हम मिट्टी के पुतले हैं, हमारे में इतनी शक्ति कहाँ कि हम बहुत कुछ सहन कर सके। लेकिन खासकर गुरु जी के बारे में ऐसी शीर्षक या ऐसी बातें लिखना छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, शिव स्वरूप वो शख्सियत है जिनके बारे में, जिनकी बड़ियारी करने में आपकी पूरी उम्र भी अगर हो जाएगी तब भी नहीं कह सकते हो। उनके लिए आप इस तरह के शब्दों को या इस तरह के चित्रों को मत लिखा करिए, मत बनाया करिए, मत इस छेड़खानी किया करिए। क्यों? आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन सब चीज़ों का भी आपको बाद में भुगतना भी पड़ेगा। आज मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग हमारी संगत में कुछ ऐसे दो मुंह वाले लोग भी घुस गए हैं, जो शिकार की तलाश में रहते हैं, पैसे मांगने की तलाश में रहते हैं, या कुछ इस तरह से रहते हैं। सभी संगत को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि आप संगत करने आते हैं, आप सत्संग में आते हैं, सत्संग करिए, बाकी किसी भी पचड़े में न पड़े। बाकी तो गुरुजी बैठे हुए हैं, वो खुद ही देख लेंगे। गुरुजी एक ऐसी एक्सरे मशीन, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चीज है जो पल भर में ही सब कुछ एकदम से बता देते हैं। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले, मैं आश्रम से आ रही थी, तो एक आंटी जी को मैंने कहा कि क्या मुझे हाईवे तक आप छोड़ देंगी? तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ उनके एरिया में किसी के मतलब पूछना था, तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा, अगर आप मुझे ये आप बता सकती हैं आपके एरिया का ये ब्रोकर या इसका। तो उसने कहा मैं अपना नंबर आपको कैसे दे दूं? तो मैंने अंदर से दिल में सोचा, मैंने कहा हाँ वैसे तो ये सही बात कह रही है कि भाई ये मुझे जानती नहीं है, इसने चलो मुझे यहाँ तक बिठा दिया, लेकिन ये अपना नंबर मुझे क्यों देगी? तो मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मुझे तो कोई भी नंबर मांगता है तो मैं फटाफट दे देती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ इन बातों को। लेकिन इस महिला ने, इस आंटी जी ने कैसे मुझे कहा कि मैं कैसे आपको, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं आपको अपना नंबर कैसे दे दूँ? तो मैं चुप हो गई। मैंने इस बात को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बल्कि मैंने उन आंटी जी का अपने दिल में सम्मान किया कि चलो इन्होंने इस बात को तो सोचा। लेकिन एक पल के बाद ही, एक क्षण के बाद ही मुझे उसी आंटी जी ने बताया कि आप अपने सत्संग शेयर करती हो ना? मैं किस नाम? मैंने कहा बीना बुद्ध की नाम से। तो कहने लगी कि हाँ 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 हाँ, मैंने आपके सत्संग सुने हैं। हाँ, मैंने कहा, तब मैंने उनको पहली लाइन भी सुनाई और बताया कि मैं ऐसे, कहले हाँ हाँ बिल्कुल ही यही। तो कहती सॉरी सॉरी, अब आप मुझसे नंबर ले लो। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपने देखिए ना, पल भर में उसके दिमाग में टेलीपैथी करके ये बता दिया, और उसने
अपने के लिए भाई मैं आपसे सॉरी भी बोलती। मैंने कहा नहीं, सॉरी की कोई बात ही नहीं है, आपने जो किया वो बहुत ठीक किया, तो ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, सब कुछ दिया। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक बात के लिए और शुक्राना आपका करना है कि मेरे घर में जब पहले कोई भी आता था या कोई आ भी जाता था, मुझे सब ठीक ही लगते थे, मुझे किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। लेकिन आपके आपके आने से, आपके आने के बाद अब जो लोग खराब होते हैं या ठीक नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी बहाने खुद ही इस घर से दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मेरी एक ही अरदास है कि मुझ में आपके लिए भक्ति बढ़े, मुझे आपके चरणों में जगह मिले और मेरी सेवा किसी ना किसी रूप में होती रहे और मुझे आपका आशीर्वाद मिलते रहे। मेरे सत्संग में जो भी मेरे घर आते हैं उन सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी मेहर बनी रहे, उनका भी सबका संगत का सरबत का भला हो जाए और उनके साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। और कभी कोई इस 2025 में गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलतियां, जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए आपसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांग रही हूँ और अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांग रही हूँ। जाने अनजाने जो भी मुझसे वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, किसी भी तरह से कोई भी गलती हुई हो या किसी से भी, किसी को भी मेरे से कोई दुख पहुंचा हो या मेरे से कोई भी गलत काम हुआ हो, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी उसके लिए आप मुझे माफ करें और आपका अनंतम 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 शुक्राना। अब आज मैं 2025 के खत्म होने के साथ साथ अपनी वाणी को अगले सत्संग के तक के लिए विराम देती हूँ, ताकि मैं अगला सत्संग जब मैं करूंगी तो तब तक के लिए विराम देती हूँ। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी आपकी बढ़ियाई में, आपके चरणों में मैं 2 लाइनें और पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये इस भजन से बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं आश्रम जाती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा होती है कि एक बार बजे, और आपकी महिमा ऐसी होती है कि आप एक बार मुझे इस भजन को सुनवा ही देते हैं। तो मैं उसी भजन की लाइन गा करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे तूने दाता निहारा बहा है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, न मिलती अगर मुझको दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। तुम्ही ने मुझे इस काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।